हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो यहाँ पर वीडियो लेकर आई हूं वो वीडियो है हमारी शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन या एक नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सभी वनडे एग्ज़ाम्स में जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है उसमें देखा जाता है। तो आइए बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सहयोग करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, साथ साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। साथी कहते हैं, सहवासी कहते हैं, मित्र कहते हैं या सहपाठी कहते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सहपाठी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वर में आस्था रखने वाला। ईश्वर में जो आस्था रखने वाला है उसको हम क्या कहते हैं। नास्तिक, आस्तिक, भक्त या फिर पुजारी। तो जो यहाँ पर सही उत्तर है, ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या कहलाएगा, तो ये आस्तिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों को पढ़ाने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है छात्रों को पढ़ाने वाला। अध्यापक कहलाता है, विद्वान कहलाता है, कलाकार या फिर लेखक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, अध्यापक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीमा पर सुरक्षा करने वाला कहलाता है। पुलिसमैन, सिपाही, सैनिक या चौकीदार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, सीमा पर सुरक्षा करने वाला सैनिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है जंगली पशुओं को मारने वाला। जंगली पशुओं को मारने वाला क्या कहलाता है। अत्याचारी कहलाता है, शिकारी कहलाता है, अपराधी या फिर बहादुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शिकारी। जंगली पशुओं को मारने वाला, उसका शिकार करने वाला शिकारी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या कहेंगे। प्रेरक जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र या आत्मकथा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा इसको बोलते हैं। इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपराह्न किसका संक्षिप्तीकरण है। दोपहर का समय का, दोपहर के बाद के समय का, दोपहर के पहले का समय या फिर संध्या का समय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है यहाँ पर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपराह्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला को संक्षिप्त में क्या कहेंगे। क्षणभंगुर, अनश्वर, अकिंचन या अपरिमेय। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, क्षणभंगुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति को जानने वाला क्या कहलाएगा। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, नैतिक, नीतिज्ञ, नीतिकार या नास्तिक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नीतिज्ञ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। उपकार करने वाला, अपकार करने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला या फिर किए हुए उपकार को मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, तो ये कृतज्ञ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे। अनुपम कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, अविश्वसनीय कहेंगे या अभूतपूर्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों की भलाई करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसका। सदाचारी, परोपकारी, कृतज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो कहलाएगा परोपकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो धन को व्यर्थ करता हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। अपराधी, अनुरागी, अंतर्यामी या अपव्ययी।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपव्ययी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो जानने का इच्छुक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, ज्ञानी, पिपासु या ज्ञाता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जानने का इच्छुक यानी जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता क्या कहलाएगा? इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, पारंगत होगा, विश्वस्त होगा या दूरदर्शी होगा। तो किसी विषय का पूर्ण जो ज्ञाता होगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो देखा ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा जिसे देखा ना जा सके? अदर्शन, विलुप्त, अदृश्य या अनंत। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अदृश्य, यानी दृश्य नहीं है, देखा नहीं जा सकता, अदृश्य है। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजर, अमर, युवक या फिर वयस्क। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है अजर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिजीविका का सही अर्थ क्या है? जिज्ञासा, जीने की इच्छा, मृत्यु की इच्छा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? टेढ़ी खीर, दुष्कर्म, दुष्कर या फिर सुकर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्कर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षणभंगुर का सही अर्थ क्या है? क्षण भर, क्षण मात्र, क्षण भर में नष्ट होने वाला या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्षण भर में नष्ट होने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो भू धारण करता है वह क्या कहलाता है? भूवेत्ता, भूधर, महिष या भूचर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूधर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वह क्या कहलाता है? अद्वितीय, अजात शत्रु, अपश्य शत्रु या विजात शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है वो क्या है? जन्मा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला निम्न में से क्या कहलाएगा? अंडज, जलज, स्वेदज या पंकज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बोलने वाला क्या कहलाएगा? वाचाल, अल्पभाषी, मितभाषी या मधुरभाषी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाचाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांस का आहार करने वाला निम्न में से क्या कहलाएगा? मांसाहारी, निरामिष, मांस प्रेमी या मांसिक। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लगभग लोगों को पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे? प्रिय वक्ता, प्रियदर्शी, प्रियवंदा, प्रिय स्नेही। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रियदर्शी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो भविष्य में होने वाला हो क्या कहलाता है? भविष्यकथ, भावी, भविष्य प्रेमी या भविष्य वक्ता। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, भावी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया गया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान से जो हटाया गया है उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर पहला उत्तर ऑप्शन है स्थानांतरित, दूसरा ऑप्शन है स्थान स्नेही, तीसरा है स्थानपति, तो चौथा है स्थानपट्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्थानांतरित, यानी स्थान में अंतर कर दिया गया है, इसको वहाँ से अलग कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, जहाँ वृष्टि का अभाव हो क्या कहते हैं उसको? दृष्टि शून्य, दृष्टि छाया, अनावृष्टि या वृष्टिपात। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघ की तरह आवाज़ करने वाला क्या कहलाएगा? मेघदूत, मेघनाद, मेघवात, मेघपुत्र। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा मेघनाद, यानी मेघ की तरह आवाज़ करने वाला
तो ये था आज का हमारा हिंदी का सेशन, जिसमें हमने बात किया वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और हमारी वीडियोज़ को वॉच करें। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।